ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा क्वेश्चन है 3171 सीरीज़, जो कि बेसिकली कोरोना के अंदर जो एग्ज़ाम की सीरीज़ आई थी। इनमें कह रहा है क्वेश्चन कि जो डी है इसकी वैल्यू 0.477 प्रूव करो कि कैसे आती है। तो अब ये देखो कि 0.95 ये तमाम वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक लेंथ की, तो वही वैल्यू इसकी भी होगी, राइट, इस प्रिज्म के अंदर। अब नीचे वाली वैल्यू 0.65 है, तो ये कितना ऊपर वाली लेंथ जो है एक्स्ट्रा है, what we can do is 0.95 minus 0.65, 0.3। अब 0.3 एक्स्ट्रा है, कहाँ कहाँ होगा एक्स्ट्रा, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ। 0.3 को भी डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। 0.15 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है, और 0.15 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। दिस 0 पॉइंट, अब हमारी डी जो है सिंस बाहर है, कैन वी ऑल्सो नॉट मैंशन इट ओवर हेयर कि ये भी लेंथ डी है और हाइट, तो इसको हम डी मार्क कर लेते हैं। अब 0.15 इस तरह, राइट एंगल इस तरह, और हाइपोटेन्यूज 0.5। इफ़ वी मेक दिस ट्राइंगल आउटसाइड इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे ये 0.15 है, दिस इज डी एंड दिस इज 0.5। व्हाट वी कैन डू इज 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.15 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। अब 0.5 का स्क्वायर, सिंस ये आपका P2 है, तो व्हाट वी कैन डू इज यूज द कैलकुलेटर एज वेल, बट 0.5 का स्क्वायर शुड बी 0.25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 0.5 इंटू 0.5 दैट 0.25, और ये वैल्यू वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, राइट। तो लेट्स डू दैट टू। 0.15 इंटू 0.15 मल्टीप्लाई करना था 0.0225, 0.0225, and this is equals to d square. Let's subtract the two values. 0.25 minus 0.0225, 0.2275। अब 0.2275 आपकी वैल्यू है डी स्क्वायर की। हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, लेट मी गेट माई कैलकुलेटर। Square root of 0.2275 becomes 0.47, 0.47696 and so on and so forth. अब थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आपका थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये, ठीक है। एंड इफ यू लुक राइट नेक्स्ट डोर यू हैव अ 9 वुड राउंड इट अप, तो 0.477 is your value of D. Alright, the second part of the question says calculate the surface area of the tank. ये रहा, ठीक है। Same question है। Surface area means all those places, all those surfaces that you can touch, paint or see. That is what helps me explain it to a student कि कौन कौन सा सर्फेस एरिया। एक तो आपका ये है जो बेस है, ठीक है, इसको एक कलर में शेड कर देते हैं। देन वी हैव दिस पार्ट, राइट, विच इज़ द लेफ्ट वॉल। इसी को ×2 कर देंगे बिकॉज इस साइड पे भी वही वॉल है। देन वी हैव अ वॉल विच इज़ ओवर हेयर फेसिंग यू, और यही बैक पे भी है ये वाली, ठीक है। तो इनको इरेज कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और ओपन टॉप है तो वी डोंट नॉट हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑन द टॉप ऑफ दिस शेप। तो लेट्स कैलकुलेट ऑल द एरियाज, all the faces, areas of all the faces, and let's see what we get. तो इनको हम let's number them. This is 1, this is 2, this can be 3, और ये जो बिल्कुल सामने और बैक पे है वो बैक वाले को 4 बुला लेते हैं, एंड इस एरो लगा के मैं कर रहा हूँ this is 5. तो let's do the area of 1 and 2. Area of shape 1 and 2, तो बेसिकली रेक्टेंगल है, 0.5 लेंथ है और ये विड्थ है, तो वी कैन से 0.5 इंटू 1.6 और टाइम्स 2, क्यों, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स 2 हैं ना, तो 0.5 इंटू 1.6 टाइम्स 2, तो वी हैव, वेट होल्ड ऑन, लेट मी कंफर्म व्हाई इज इट कमिंग द सेम, 0.5, ओके इट शुड कम द सेम, 1.6 आ गया ग्रीन पार्ट्स का। let's find out the area of shape 3 which is the base. shape 3 में क्या dimensions हैं, I'll mark them here as well. shape 3 में we got a length of 0.65 and a width of 1.6, तो we can simply say
0.65 इंटू 1.6, इसको टाइम्स 2 नहीं करना. वाई? बिकॉज ये सिर्फ एक ही जगह पे रिपीट हो रही है. वी डोंट हैव मल्टीपल फेसेस लाइक दिस. Here we go, 1.04. Now we're left with area of shape 4 and 5. 4, shape 4 and 5. अब 4 कौन सी शेप है? वो जो बैक पे है, राइट? अब वो किस किस्म की शेप है? दैट्स अ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम जिसकी एक पैरेलल साइड है 0.95, दूसरी यही वाली कैरी होकर उधर जा सकती है विच इज़ 0.65. और उसकी हाइट कितनी थी? Remember we calculated that from the previous part, 0.477. So here we go, let's use that. Half into height, which is 0.477. Usually you're not supposed to use rounded off answers from previous parts, but since this is going up to 3 significant figures or 3 decimal places, so it should not be a problem. और parallel side क्या क्या है? 0.95 और 0.65. If we were to calculate these, we should get the answer for the remaining two areas that we have. So let's multiply. We've got 0.4777 into, sorry, 77. 0.477 into, we have to add it first, apologies, 0.95 plus 0.65. 1.6 into 0.477 divided by 2 and we get 0.3816. अब ये हमारा 4 and 5 का सिंस हमने एरिया निकालना था, we had to multiply this entire thing by 2. Remember? So let's multiply this entire thing with 2. What do we get? We have 0.3816. 0.3816 times 2, 0.7632. If we add all of these areas together, so we can write surface area of the tank is going to be equal to, let's add all of these values together. This is going to be 1.6 plus 1.04 plus 0.7632, 3.4032. 3.4032. हमारे answers are to be rounded off 3 significant figures, so 1, 2 and 3. This is going to become 3.40. This is the last part, which is the third part of the same question. Basically इसमें हमें वो कह रहा है कि ये वैल्यू निकाल के दें ये, and it should be equal to 0.84, which is correct to 2 significant figures. तो राउंड ऑफ करने के बाद ये आंसर आना चाहिए. If you remember, हमने कैलकुलेशन की थी कुछ इस तरह ऊपर इसी डायग्राम के अंदर कि हमने कहा था अच्छा लेट्स ब्रेक द top most part, which is, what do you call it, the top, basically top of the shape, into 2 parts. तो अगर ये 0.65 है तो ये वाली वैल्यू भी 0.65 होगी, ठीक है. तो ये रिमेनिंग कितनी रह गई, ये दोनों पार्ट्स. अब 0.95 माइनस 0.65, दैट गिव्स अस 0.3. अब 0.3 डिवाइड होना है किन दो हिस्सों में, ये और ये. 0.3 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स अस हाउ मच, 0.15. तो ये यहाँ छोटी सी जो वैल्यू है, दिस इज गोइंग टू बी 0.15 और ये 0.15. व्हाई आर वी डूइंग दिस? लेट मी टेल यू. आपको बाय द लुक्स ऑफ इट सम स्टूडेंट्स माइट बी वंडरिंग कि अच्छा ये ट्रेपीजियम जो है ये बड़े वाले ट्रेपीजियम की सिमिलर है तो इनकी हाइट्स कंपेयर कर लेते हैं बेसिस. भाई हमने तो सीखा ही सिर्फ ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स की वैल्यूज को कंपेयर करना. रिमेंबर हमारे सिमिलैरिटी टेस्ट क्या थे? AA, SSS एंड SAS. हमारे 3 सिमिलैरिटी टेस्ट हैं. उसके अंदर हम ये AA ट्राई करेंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए. अब लेट्स जूम इनटू दिस. पानी का जो वाटर लेवल होता है किसी भी कंटेनर का, वाटर लेवल, बेसिकली वाटर लेवल इन एनी कंटेनर इज गोइंग टू बी पैरेलल टू द टॉप ऑफ द कंटेनर. कभी ये तो नहीं हुआ कि ग्लास में पानी भरा हुआ और पानी टेढ़ा खड़ा हुआ. तो वी कैन से दैट दीज 2 वैल्यूज, दिस लाइन एंड दिस लाइन, देयर पैरेलल. इफ देयर पैरेलल, कैंट वी से कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है? वाई? बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ये वाला एंगल इसके इक्वल है. वाई? बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब 2 एंगल्स इन वन ट्राइंगल, इस छोटे वाले ट्राइंगल के, आर इक्वल टू 2 एंगल्स ऑफ दिस बिग ट्राइंगल. तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. अब सिंस दे आर सिमिलर, व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन राइट देयर रेशियो. व्हाट्स द रेशियो? हमें पता है, अच्छा लेट्स कॉल इट एक्स.
वी नीड टू फाइंड दिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें फिर ये x की वैल्यू भी पता चल जाएगी और इसको हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे विच इज़ वी नो 0.65, तो हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी। नाउ लेट्स मेक अ रेशो। वी कैन कॉल बेस 1 ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल ओवर बेस 2, एंड बेस 1 बेसिकली स्मॉल ट्राइंगल की ये x की वैल्यू है, और इसी तरह हाइट 1 ऑफ द स्मॉल ट्राइंगल over height 2 which is height of the big triangle. Base 1 is x, base 2 is 0.15. If you're lost, I'm talking about these two values. एक second, take a look. This value over this value, ठीक है, is equals to what do we usually do? Remember? अब इनकी heights को compare कर लेते हैं, 0.3 over 0.477. बड़ी वाली ट्राइंगल की वैल्यू 0.477 है ना, 477, तो ये छोटी वैल्यू ऊपर लिख दी और बड़ी वैल्यू नीचे लिख दी, बिकॉज हमने पहली रेशो बनाई थी उसमें भी छोटी वैल्यू जो थी वो ऊपर लिखी थी और बड़ी वैल्यू हमने नीचे डिनोमिनेटर में लिखी थी। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। नाउ इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट वुड इट बी? वी विल मल्टीप्लाई 0.15 विद 0.3 and divide that with 0.477. हमारा आ गया 0.094. This is the value of x, 0.09433 and what not. अब ये टाइम्स 2 करनी है, क्यों? ये देखो, अभी तो हमने ये सिर्फ ग्रीन पार्ट निकाला है, ये सेकंड ग्रीन पार्ट भी हम निकाल रहे हैं ना, तो ये टाइम्स 2 हो गई। So we're going to multiply this value times 2 and we get 0. अब 2x की वैल्यू क्या आ गई? 0.18867. If this does not make sense to you, I'll explain it again. आपका अभी हमने करंटली जो ये 0.186 वैल्यू आई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब हम इसमें क्या पार्ट ऐड करेंगे? वी विल ऐड दिस पार्ट इन इट। फिर वैल्यू w की वैल्यू कंप्लीट इस लाइन की वैल्यू थी ना, तो वी विल ऐड दैट इनटू दिस। तो लेट्स ऐड दैट, लेट्स ब्रिंग दिस ओवर हियर। तो वील राइट 0.65 जो ये वैल्यू है प्लस 0.18867 and let's see if we end up with the correct answer. The answer comes out to be 0.83867. अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था? इसकी वैल्यू देना टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सेकंड। अब सेकंड से अगला नंबर क्या है? 8 इज बिगर देन 5, तो व्हाट विल इट डू? इट विल राउंड अप द नंबर टू 0.84 और ये हमारा आंसर आ गया।